हेलो वीवर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उर्दू के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक है। सवाल नंबर एक, ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम लिखिए। ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, इसका नाम लिखिए। तो सच्चाइयाँ, कौन सा मजमुआ है? सच्चाइयाँ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। दोस्तों मैंने और भी बहुत सारे मैट्रिक के क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो बनाया हूँ, जो कि मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर आप वहाँ भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में वाक़ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जी में सही होगा। सवाल नंबर 58 है, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? दोहे में, तो दोस्तों बतला दूं आपको, दोहे में दो मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? दो मिसरे होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। दोस्तों और भी वीडियो आप उर्दू से रिलेटेड, हिंदी, मैथ, साइंस, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सवाल नंबर 59 है, उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए? उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए? तो हिंदी हिंदी शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए। यानी दोहा असल में हिंदी में ही होता था, मगर उर्दू में भी दोहे लिखने लगे शायर ने, तो हिंदी से ये आए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 60। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ज़रूर इसको याद कर लें। तो अब्दुस्सलाम नाम था। क्या नाम था? अब्दुस्सलाम, और ये जौनपुर में पैदा हुए थे। अब्दुस्सलाम, सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुस्सलाम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। सवाल नंबर 61 है, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? तो ये गीत के शायर थे। क्या चीज़ के शायर थे? गीत के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 62। निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ कब मंजर आम पर आया? निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ कब मंजर आम पर आया? तो 1999 में मंजर आम पर आया था। कब आया था? 1999 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 63। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? सवाल नंबर 63। तो 31% इजाफा हुआ है। कितना? 31%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 64। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस, 0.75 डिग्री सेल्सियस पिछले 100 वर्षों में बढ़ गया है ज़मीन का दर्जा हरारत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 65। बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? सवाल नंबर 65 दोस्तों, वीमापुर, कहाँ हुआ था? दीमापुर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जी सही होगा। आपका जितना भी दोस्तों सही होता है उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सवाल नंबर 66 है, ट्विटर में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? सवाल नंबर 66, ट्विटर में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ट्विटर में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सवाल नंबर 66। तो 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 67। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? भीमराव अंबेडकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वज़ीर कानून थे और इन्होंने ही संविधान लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जी सही होगा। अगला सवाल सवाल नंबर
68 है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी, 1817 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 69, लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर था। क्या नाम था? अब्दुल गफ़ूर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए थे। शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 71, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तो सीतामढ़ी गांव था पोखरीरा, वहीं पे पैदा हुए थे ये, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। दोस्तों आपका जो भी सही होता है उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सवाल नंबर 72 है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 72, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो 1941 में ये पैदा हुए थे लुत्फ़ुर रहमान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 73, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा शहर में। कहाँ हुई थी? आगरा शहर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात किस शहर में हुई, तो दिल्ली में। और मिर्ज़ा गालिब के आबाओ व अजदाद कहाँ से आए थे इंडिया में? तो ईरान से आए थे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है सवाल नंबर 74 है, नसीम कहाँ पैदा हुए? नसीम कहाँ पैदा हुए? सवाल नंबर 74 दोस्तों, नसीम कहाँ पैदा हुए? तो नसीम पैदा हुए थे लखनऊ में। कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 75, बेदी का इंतकाल कब हुआ? सवाल नंबर 75, बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बेदी का इंतकाल 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, अहमद फ़िराज़ का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 76, अहमद फ़िराज़ का इंतकाल, बहुत बड़े ये भी शायर गुजरे हैं अहमद फ़िराज़, इनका इंतकाल हुआ था। अहमद फ़िराज़ का इंतकाल 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 77, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के लिए क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट जाएं। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो 1911 में सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश हुई। और कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पटना में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? पटना में। अगला सवाल है सवाल नंबर 78, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? सवाल नंबर 78, मेहदी अफादी का असल नाम, तो मेहदी हसन था। क्या नाम था? मेहदी हसन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 79, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो ये हुए थे गोरखपुर में। कहाँ हुए थे? गोरखपुर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों उर्दू के वीडियो बहुत कम लोग ही बनाते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि उसे उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन वाला ऑन हो जाए। शुक्रिया।